मेरा सच आज रवि बताएगा प्रथम को। वो क्या है ना मंजरी की सारी लड़कियां तुम जैसे खुले दिमाग की नहीं होती ना, जो हमारे फायदे के बारे में भी सोचे। तो उन्हीं के लिए ये सब रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है ताकि काम के बहाने हम उनसे बुलवा लें कि वो सब कुछ करने को तैयार है। हाँ, वो तो मेहनत करने की बात करती है, पर हम भी कम नहीं है। हम उनकी बातों को घुमा देते हैं अपने फायदे के लिए और फिर जो चाहे कर लेते हैं उनके साथ। इतने दिनों से यही सच बताना चाहती थी मैं तुम्हें। साले, गलत काम खुद किया और इल्जाम मेरी बीवी पे लगाया तूने। हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी तो छोड़ो तुम इसे, मैं देखती। यहाँ आओ। तुमने चोटवानी खानदान की इज्जत पर हाथ कैसे लगाया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? बोलो। नहीं प्रथम, नहीं। तुम अपने हाथ गंदे मत करो। मैं अभी पुलिस कमिश्नर से बात करके इसको सीधा करती हूँ, ठीक है? अंजलि, अंजलि प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे शक किया। मुझे तुम्हारा विश्वास करना चाहिए था अंजलि। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा था प्रथम कि मैं अपना सच तुम्हारे सामने लाकर रहूंगी कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, और तुमने पता नहीं क्या कुछ नहीं सुनाया मुझे और मेरे दादा को। पर आज के बाद मैं मेरे दादा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी प्रथम। अंजलि, वो नील जीजू ना। क्या हुआ दादा को? अंजलि, नील जीजू। नील कल रात को घर नहीं आया ना? जानना चाहते हैं आप लोग कहाँ है? लॉकअप में। केस किया है मैंने नील के ऊपर, मोलेस्टेशन का। नील! अरे मार क्यों रहे हो? उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस नील को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं दादा। मंजरी, मंजरी, दादा। मंजरी। हाँ प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज नील का केस ले लीजिए। वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है, उसे फंसाया गया है। कोई लॉयर मिला? बेटा, नील का केस कोई भी नहीं लेगा। पब्लिक का सपोर्ट साइली की तरफ है। इट्स एन ओपन एंड शट केस। बुरा मत मानना, लेकिन कहीं ना कहीं साइली की बातों पर मुझे सच्चाई नजर आ रही है। नील उसके बहुत क्लोज था, शायद बहक गया हो। मर्द बहुत आसानी से बहक जाते हैं, तुम नहीं जानती इस बात। मामा प्लीज, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती तो कम से कम ऐसी बातें तो मत कीजिए। मुझे नील पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, मैं जानती हूँ उसको। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं जानती हूँ तुम नील पर बहुत भरोसा करती हो, और मैं तुम पर भरोसा करती हूँ।
और जहां तक लॉयर का सवाल है, मैं शहर का बेस्ट लॉयर ढूंढ दूंगी तुम्हारे लिए। मैं लॉयर से बात करती हूँ। भाभी, भाभी, तुम कहाँ थी? वो सब छोड़िए भाभी, दादा ये सब कैसे हुआ? मंजरी तुम घबराओ मत, नील को कुछ नहीं होगा, हम जल्दी उसे घर वापस ले आएंगे। तुम रोना बंद करो। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस नहीं लेना होता है ना? मंजरी, मंजरी रिद्धि एकदम सही कह रही है। पहले बेटा मैं भी बहुत घबरा गई थी, लेकिन रिद्धि की हिम्मत देखकर मुझे भी हिम्मत आई। तो चिंता मत कर, रिद्धि नील को कुछ भी नहीं होने देगी। भाभी आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप दादा को कुछ भी नहीं होने दोगे। मंजरी कुछ नहीं होगा नील को, आई प्रॉमिस। कंचन जी, ये तो मेरी किस्मत है कि आपने हमको यहाँ पर बुलाया और हम यहाँ पर आ गए। वैसे पूरे नासिक में आपसे जैसे बड़े लोग कौन है? आपकी नजर हमारे ऊपर पड़ी, ये तो हमारा सौभाग्य है। वैसे हम यही सोचते रहते कि आप जैसे बड़े लोग अपने कब बुलाएं। चलिए कंचन जी, जिस केस के लिए आपने हमको यहाँ पर बुलाया है ना, बहुत ही वीक केस है। नील के ऊपर मोलेस्टेशन का चार्ज लगा हुआ है। BNS सेक्शन 75 और 76 का केस है। मैडम जी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जीतना बहुत मुश्किल है। तो किसने कहा आपसे कि आपको जीतना है? मिस्टर जोगलेकर, इस केस में आपको जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए पैसे मिलेंगे। नील को रिहा नहीं करवाना है, उसे सजा दिलवानी है, और उसे सजा दिलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। कुछ भी हो जाए, नील जेल से बाहर नहीं आना चाहिए।